नमस्कार दोस्तों। आजकल अखबारों का इकोनॉमी वाला पन्ना हो या वेबसाइट का बिजनेस वाला सेक्शन, पिछले कई महीनों से एक जैसी खबरें अमूमन हर जगह दिखाई दे रही हैं, जिसमें छंटनी या ले ऑफ कॉमन रहता है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनियों से तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरियां चली गई। ये छंटनी वैसी कंपनियों से हुई जिसमें नौकरी लगने का मतलब लाइफ सेट होना माना जाता है। इंटरनेट चलाने वाली हर व्यक्ति गूगल का नाम तो जानता ही है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट से 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। अमेजन ने भी 18,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने की योजना बना रखी है। माइक्रोसॉफ्ट 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने पिछले साल 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। मस्क ने ट्विटर की कमान अपने हाथों में लेते ही कर्मचारियों की संख्या 7500 से घटाकर 3500 कर दी। छंटनी की इन खबरों पर विश्वव्यापी हलचल है। दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका भी नौकरियां जाने की सबसे बड़ी वजह है। इन सबके बीच IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत को एक चमकता सितारा बताया है। विश्व बैंक के एक जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं ध्रुव शर्मा, उन्होंने कहा है कि आज का भारत 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा अक्षमतावान है। उनको भरोसा है यहाँ की लीडरशिप पर। पिछले 10 साल में जो भी कदम उठाए गए वो आज एडवर्स सिचुएशन में भी भारत की मदद कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब 2022 की सबसे बड़ी चिंताएं थी, जो विरासत में 2023 को सौंप कर गया 2022, और साथ ही सौंप गया एक खतरनाक, लंबी, तकलीफदेह मंदी की आशंका। 2008 की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी करने वाले इकोनॉमिस्ट नूरियल रूबिनी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि दुनिया 1970 के दौर जैसी विकट आर्थिक स्थिति की ओर जा रही है। 2020 के कोरोना संकट से बाहर निकलने की शुरुआत 2021 में हो गई थी और उम्मीद थी कि 2022 में दुनिया इस बीमारी की कालिक को मिटाकर एक नई इबारत लिखने की शुरुआत कर देगी। लेकिन हुआ क्या? 2022 में करीब करीब पूरे साल कोरोना का हवा लौट लौट कर डराता रहा, और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के हमले ने हमारी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के सारे प्रयासों को पूरी तरह से पानी में डाल दिया। इन सभी को अब दुनिया की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। खासकर अमीर देशों के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। ऐसे में भी उम्मीद की कोई किरण दिख रही है दोस्तों। जिन्हें पहले विकासशील देश कहा जाता था, उन्हें अब इमर्जिंग मार्केट यानी उभरते हुए बाजार के रूप में कहा जाने लगा है। इन देशों का बाजार में बदलना ही वास्तव में इस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। भारत भी ऐसे देशों में न सिर्फ शामिल है, बल्कि इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत दुनिया में ऐसे देशों में अग्रणी है। हर इंसान की कमाई का हिसाब अलग रख दें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, यानी ब्रिटेन से भी आगे निकल चुकी है। उम्मीद ये है कि जल्दी हम फ्रांस और जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में कामयाब हो जाएंगे। $4 ट्रिलियन यानी 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। इससे साफ होता है कि दुनिया में हो रही हलचल के बीच भारत का इसका प्रभाव बहुत कम या ना के बराबर होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस रफ्तार से दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, भारत में वैसा कुछ होने की आशंका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दुनिया भर में हो रही हलचल के बीच भारत पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि हम तेज रफ्तार से विकास करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि आप सकारात्मक सोच के साथ इस विकास की दौड़ में बने रहें। इसी न्यू इंडिया के लिए 4 पंक्तियां हैं। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। दुनिया के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।